ये वीर रतन अनमोल है बिरथा नहीं से गमैयो। ये वीर रतन अनमोल है बिरथा नहीं से गमैयो। ये वीर रतन अनमोल है बिरथा नहीं से गमैयो। ये वीर रतन अनमोल है बिरथा ना जाए गमैयो। बिरथा ना जाए गमैयो। बिरथा ना जाए गमैयो रे बिरथा ना जाए गमैयो। ये वीर रतन अनमोल है बिरथा ना जाए गमैयो। अरे वीर रतन अनमोल है बिरथा ना जाए गमैयो। ये वीर रत्न अनमोल है बिरथा मत से गमा। यही वीर प्राण है लोगों। जादन तुम्हारे बदन से वीर का सफाया हो जाएगा, आत्मा का नमस्कार हो जाएगा। एक एक बात को ध्यान से समझो। यही वीर अमृत कहलावे मरे भय को यही जियावे। यही वीर अमृत कहलावे मरे भय को यही जियावे। एक बूंद रज में पड़ जावे। हरे हरे ये और वेद की तौल है उस वक्त गर्भ ठहरायो। ये वीर रतन अनमोल है बिरथा नहीं से गमाओ। ए वीर रतन अनमोल है बिरथा नहीं से गमैयो। अरे वीर रतन अनमोल है बिरथा नहीं से गमैयो। बिरथा नहीं से गमैयो रे बिरथा नहीं से गमैयो। आयो सुनी लहो सने आइयो। ए वीर रतन अनमोल है बिरथा ना जाए गमैयो। अरे वीर रतन अनमोल है अरे सुनी लहो सने आइयो। यही वीर अमृत कहलावे मरे भय को यही जियावे। एक बूंद रज में पड़ जावे। मैया के पेट में, मैया के गर्भाशय में एक बूंद जाती है। राम लक्ष्मण भीम अर्जुन जैसी संतान पैदा होती एक बूंद से। ध्यान रखो, यही वीर अमृत कहलावे मरे भय को यही जिलावे। एक बूंद रज में पड़ जावे। ये और वेद की तौल उसी वक्त गर्भ ठहरायो। ये वीर रतन अनमोल है बिरथा नहीं से। और सुनो, इसी वीर रक्षा के कारण करके संत जन ब्रह्मचर्य धारण। उत्तराखंड में जाओ, 500 साल के साधु, 500 वर्ष के वीर की रक्षा के लिए सूखी घास सूखे पत्ते खा रहे हैं। गांव और औरत का मुंह नहीं देख रहे। इसी वीर रक्षा के कारण करते संत जन ब्रह्मचर्य धारण। होते हैं सब दुख निवारण। आधार कथा रहे बोले हैं निर्भीत होश में आइयो। गुरुदेव रतन अनमोल है बिरथा नहीं से गमाओ। गुरुदेव कथा रहे बोले बिरथा ना जाए गमैयो। गुरुदेव कथा रहे बोले बिरथा ना होश में आइयो। इसी वीर रक्षा के कारण करते संत जन ब्रह्मचर्य धारण। होते हैं सो दुख निवारण। बिना फल के वृक्ष बेकार है और बिना मल्ला के नाव बेकार है। बिना हथियार के छतरी बेकार है। बिना पति की औरत का श्रृंगार बेकार है। और बिना सदाचार के भजन को बेकार। भजन भगवान का बेकार है। अगर संतो सदाचार नहीं है तो कोई भजन नहीं। ध्यान रखिए। और बताऊं, जागो जीत बनो ब्रह्मचारी भीष्म पितामह से बलिधारी।
जाको जीत बनो ब्रह्मचारी, भीष्म पितामह से बलधारी, दयानंद से परोपकारी। महर्षि दयानंद कासगंज में दो सांड लड़ी है आपस में, दो सांड। दुकानदार दुकानें छोड़ के भाग गए, लोग बाजार में थे छतने पर चढ़ गए। सांड बहुत तगड़े और जिद में लड़ गए। आहा, ऋषि दयानंद आए, एक को सिंह पकड़ो, जाको सिंह पकड़ो, दोनों को अलग कर दिया। ऋषि दयानंद ने दोनों सांडों को पकड़ के अलग कर दिया। ये ब्रह्मचर्य की ताकत है। जाको जीत बनो ब्रह्मचारी, भीष्म पितामह से ब्रह्मचारी, दयानंद से परोपकारी। लेकिन दुख इस बात का है कि आज हमारे देश में वीर का सत्यानाश हो रहा है। भाइयों, हम तो 15 अगस्त 26 जनवरी कॉलेज में प्रोग्राम देने जाते हैं, तो लड़का लड़कियों पर नजर जाती है तो दिल रोने लगता है। सबके चेहरा बुझ गए, स्कूलों में लड़के लड़कियों के चेहरे बुझ गए। चेहरे पे वो चमक रही ना चंदा जैसी चेहरे पे वो चमक रही ना चंदा जैसी चमक रही ना, तीरों जैसी धमक रही। जाके कपियो भूल है अर्जुन को ध्यान में नहीं, ये वीर रतन है व्यर्था ना जाए गमैयो, ये वीर रतन अनमोल है, व्यर्था ना जाए गमैयो, व्यर्था ना जाए गमैयो रे, व्यर्था ना जाए गमैयो रे, व्यर्था न हो समय आइयो, ये वीर रतन अनमोल है, व्यर्था ना जाए गमैयो, ये वीर रतन अनमोल है, मेरे सनी न हो समय रहियो। आज भगवान के चेहरे पर तेज है। जिस समय राजा बल के दरबार में पहुंचे, जितने संत महात्मा देवता राक्षस दैत्य देवता जो भी बैठे हैं, सबकी आंखों में झपका लग गया। ध्यान रखिए लोगों, तेजी इतना था। राजा बल कहने लगा मन ही मन में, बड़े बड़े संत देखे, योगी देखे, जति देखे, ब्रह्मचारी देखे, लेकिन जब बट को जैसा तेज नहीं देखा। ये जरा सा महात्मा और कितना तेज है। सिंहासन छोड़ दिया राजा बल ने, पैरों पे गिर पड़े, नमो नमो निंजनम नमस्कार गुरुदेवता, प्रणाम किया और सिंहासन पर बिठा लिया। भाई 16 प्रकार से पूजन किया, 16 प्रकार से। अतिथु, जिसकी कोई तिथि निश्चित न हो, अचानक तुम्हारे दरवाजे पर फूफा दमाद बहनोई हितू रिश्तेदार संत महात्मा आ जाए, तो तुम भी समझ लेना कि आज मेरे दरवाजे पर भगवान पधारे हैं, क्योंकि वेदों में आया अतिथो देवो भव। अतिथु देवता होता है, सत्य वचन। तुम्हारे दरवाजे पर अचानक कोई आ जाए, हितू रिश्तेदार, फूफा दमाद बहनोई, संत विद्वान ब्राह्मण, समझ लेना कि मेरे घर में नारायण आ गए। राजा बल ने 16 प्रकार से पूजन किया, 16 प्रकार से।
तुम कम से कम अपने मेहमान का 16 प्रकार से न कर पाओ तो 7 प्रकार से तो करो ही। पहला पूजन, जब तुम्हारा अतिथि आ जाए अचानक तो हाथ जोड़ के नमस्कार करो। दूसरा पूजन, चारपाई डाल दो, आसन डाल दो। तीसरा पूजन, पानी भर के दो। चौथा पूजन, इच्छा के मुताबिक भोजन बनवाओ। पांचवा पूजन, जब तुम्हारा मेहमान आंगन में भोजन करने जाए तो अपने हाथों से पैर धो। क्या धोए कभी पैर अपने मेहमान के? नहीं धोए। भगवान कन्हैया के बड़े भक्त बनते हो और अपने मेहमान के कभी पैर ही नहीं धोए तुमने, फिर तुम कैसे कन्हैया के हितैषी हो? भाइयों, जब पांडवों के अश्वमेध यज्ञ में मेरे भगवान गए और धर्मराज से बोले हमें कुछ काम बताओ, धर्मराज कहने लगे यादव जी आप बैठो, सब काम है रो। कहने लगे ना हमें कुछ काम बताओ। धर्मराज बोले हे द्वारकाधीश, हे मधुसूदन, हे वासुदेव, सब काम हो रहा है, आप सिर्फ बैठे रहो। भगवान बोले हमारा बैठे से मन नहीं लगता, कोई काम बता दो हमें। धर्मराज कहने लगे जो ना ही मानता, जो कोई न करते उसे तुम करन लगो। मेरे कन्हैया ने देखो कि जो मेहमान आ रहे उनको कोई पैर नहीं धोए रहो है। धन्य है यादव जी, आए हुए राजाओं के पैर धो रहे और पीतम्बर से पहुंच रहे, चाचा विदुर पानी डाल रहे। देखिए कन्हैया ने देखा कोई झूठी पत्तलें नहीं उठा रहा। धन्य है श्याम सुंदर, झूठी पत्तलें उठाने लगे। लेकिन तुमने मेहमान के पैर न धो। एक बात और बताऊं, कि हिंदू जाति का दुनिया में कोई सच्चा धर्म नहीं। धर्म धर्म तो चिल्लाता, धर्म का जानता मर्म नहीं। उल्टे कर्म करने में इसको बिल्कुल आती शर्म नहीं। आधार की भागवत तो सुनता है मगर बदलता कर्म नहीं। ये हिंदू हर कर्म उन तो कर रहे हो। सरसों तो कह रहे हो पिताजी, और सास तो माता जी, और 5 आए रहो। देखो कितनी बेवकूफी कि सास तो कह रहे हो मम्मी, और ससुर तो पापा, और पैर छुलवाए रहो। कौन सी किताब में लिखा है ये बताओ कि दामाद सास ससुर पर पैर छुलवाए? 5000 रुपया दूंगा अभी इसी गद्दी पर, वह किताब को नाम बताओ। अरे तुम तो मामा तक पे पैर छुलवाते हो। एक बार जिससे माँ कहते हो अपने चमड़ा की जूती बनवाइयो, मैया के पान को उद्धार ना हो। मैया को भैया तो मामा, 2 माँ जुड़ी और तुम मामा पे पैर छुलवाए रहे। महाभारत तो उठा के देखो, दुर्योधन सुबह जगता था, माता पिता के पैर छू के मामा शकुनी के पैर छूता था। सत्यभामा जब पांडवों से मिलने गए, 5 पांडवा मामा के पैरों पर गिर गए। ये हमारे गले में मालापन कर रहे हैं सोनू यादव, जिनकी बड़ी लगन थी मुझे बुलाने की। पुष्पों का हार, 500 मुद्राएं हमें दे रहे हैं सम्मान में। भगवान इस बच्चे को बहुत बड़ी शक्ति दी। ये दोनों ही पति पत्नी परमात्मा के पुजारी हैं। इनकी पत्नी का नाम है पूजा, यथा नाम तथा गुरु। जैसा नाम है वैसे ही कौन है, और होनी भी चाहिए। भाइयों, 5 पांडवा मामा शल्य के पैरों पे गिरे। महाभारत उठा के देखो, और तुम मामा पे पैर छुलवाते हो।
नरक में जाओगे, याद रखो। मामा, मैया को भैया, मामा। मामा की पत्नी मामी। मम्मी और मामी में कोई फर्क नहीं, ध्यान रखो भाइयों। आप लोग सोच रहे होंगे आधार यह कहाँ लिखी है कि दामाद पैर छुए, जो तुम्हारी रामायण में ही लिखी है। सासु समीप गए दो भाई, और फिरे बंद पग आशीष पाई। राम लक्ष्मण अपनी सास सुनैना के पास गए, पैर छुए हैं तो आशीष दी है सुनैना ने, आशीष लेकर के लौटे। राम लक्ष्मण ने भी सास ससुर के पैर छुए। इसलिए जरा भी समझदार हो तो सास ससुर के, वैसे मैं अपने सास ससुर के पैर छूता हूँ, अपनी मामा मामी के पैर छूता हूँ। और तुम अगर ना छू सको, तुम्हें इतनी बड़ी इज्जत है तो छुआओ ना, छू ना सको तो छुआओ ना। ध्यान रखना लोगों। आज 5वां पूजन हमने बताया, पैर धो। 6वां पूजन जब मेहमान भोजन करने को बैठे तो बड़ी प्रेम से भोजन करा। 7वां पूजन जब भोजन करके चारपाई पे आ जाए तो बड़ी प्रेम से पूछो, घर में सब लोग ठीक हैं, कुशल है? हम देख रहे कोई हितू रिश्तेदार आओ, राम राम साहब, राम राम साहब, पानी भर के अंदर वो पूछने लगे घर में सब लोग ठीक हैं। मेहमान कहने लगो तुम्हारी बिटिया ने फांसी लगाई ली। पूरो घर दहाड़े मार कर रोने लगो, मेहमान भूखो आओ, भूखो ही बैठो। पहले क्वेश्चन मत पूछना जब तक भोजन न करा दो। तो एक बात तो कोई घटना घट गई और तुमने पहले ही पूछ लिया कि लोग ठीक हैं। मेहमान कहने लगो तुम्हें दामाद को एक्सीडेंट हो गया, घर दहाड़े मार मार कर रोने लगा, भूखा बैठा मेहमान। पहले क्वेश्चन मत पूछना जब तक मेहमान को भोजन न करा दो। भाइयों, हाथ जोड़ के राजा बलि कहने लगे, हे दयाराम,